गजा से लेकर ईरान इसराइल अमेरिका जंग में इसराइल की आक्रामकता और जंग थोपने की कोशिश पर मिडिल ईस्ट के अरब मुल्क भले ही चुप्पी साधे रहते हैं और तमाशा देखते रहे, यहाँ तक कि खुद के यहाँ जंग में नुकसान उठाकर भी उनके मुंह से चू तक नहीं निकलती। यूएई और जॉर्डन जैसे अरब मुल्क तो इसराइल का खुलकर साथ भी देते हैं, लेकिन दुनिया में एक मुस्लिम देश ऐसा है जिसके प्रेसिडेंट इसराइल के खिलाफ सख्त बोलते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद मुइज़्ज़ू की। छोटे से मुस्लिम बहुल मुल्क मालदीव के प्रेसिडेंट मुइज़्ज़ू के इसराइल को लेकर तीखे तेवर से अमेरिका भड़क गया है। बावजूद इसके मोहम्मद मुइज़्ज़ू पीछे नहीं हटे हैं। उन्होंने ईरान अमेरिका इसराइल जंग के दौरान भी कहा था कि ईरान को चाहिए कि इसराइल पर तगड़े हमले करे, और जंग से पहले ही जब अमेरिका मिडिल ईस्ट में तैयारियां अंजाम दे रहा था, असलहे जुटा रहा था, तब भी मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने साफ कह दिया था कि वो मालदीव की धरती का इस्तेमाल अमेरिका को किसी भी देश पर हमले के लिए नहीं करने देंगे। मालदीव के प्रेसिडेंट के इस बेखौफ अंदाज से अमेरिका भड़क गया है। अमेरिका ने उनसे जवाब तलब किया है, तो मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने एक कदम और आगे बढ़कर कह दिया है कि वो अपनी बातों से पीछे नहीं हटेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने पिछले दिनों मालदीव की राजधानी माले पहुंचे अमेरिकी नुमाइंदे से मिलने से भी इनकार कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट कहती है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट के प्रतिनिधि को खाली हाथ लौटना पड़ा था। उस समय भी मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने कहा था कि खित्ते में जंग तुरंत रुकनी चाहिए और ईरान को हमले करने हैं तो सीधे इसराइल पर करने चाहिए। इसराइल पर रात दिन हमले होने चाहिए और हम तो ऐसा ही चाहते हैं। इससे पहले मालदीव के राष्ट्रपति ने मार्च में सर्जियो गोर से मिलने से इनकार कर दिया था। ट्रंप के दूत तब मालदीव की राजधानी माले के दौरे पर थे। गोर ने इस दौरान मालदीव के विदेश और रक्षा मंत्रियों से मुलाकात की थी। हालांकि मोहम्मद मुइज़्ज़ू के साथ उनकी मीटिंग रद्द कर दी गई। इस बारे में पूछे जाने पर प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने टका सा जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें युद्ध के बारे में कोई चर्चा नहीं करनी। एक बयान में उन्होंने कहा कि मुझे ये देखना होगा कि वो किस बारे में बात करना चाहते हैं। अगर ये युद्ध के बारे में है तो मुझे कुछ नहीं करना, कुछ नहीं कहना। मालदीव की धरती का इस्तेमाल किसी भी जंग के लिए नहीं किया जाएगा, ये मैं नहीं होने दूंगा। इन बातों से अमेरिका भन्ना गया है, क्योंकि लगभग सभी मुस्लिम देश उसके साथ बनाकर चलते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा कि मालदीव में इतनी गैरत कहां से आ गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत सर्जियो गोर और विदेश विभाग की उप सहायक सचिव बेथनी मॉरिसन ने मालदीव की विदेश मंत्री इरुथिशाम एडम से बातचीत भी की। इस बातचीत के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें मोहम्मद मुइज़्ज़ू का बयान भी शामिल था। एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान की बेखौफी और जज्बे ने दुनिया को एक नया विचार दिया है। जिस तरह से 40 दिनों की जंग ईरान ने अकेले अमेरिका और इसराइल से लड़ी और आज भी लंबी जंग लड़ने को तैयार है, उससे कई देशों में हिम्मत आई है। वहीं ईरान मिडिल ईस्ट में निर्विवाद रूप से एक मजबूत ताकत बनकर उभरा है। ऐसे में देखना होगा कि मोहम्मद मुइज़्ज़ू आगे अपने बयानों पर किस हद तक कायम रह पाते हैं। अथाह समंदर, लेकिन उसके नीचे हो रही है हलचल। एक चीज जो पानी के अंदर पानी को चीरती हुई चली जा रही है, मानो कोई मछली है या पानी में तेजी से रेंगने वाला सांप। ये चीज कुछ ही मिनट में 100-200 किलोमीटर पानी के अंदर ही अंदर पार कर लेती है और फिर पानी में ही भड़ाम। समंदर में ऊंचा पानी का गुबार और दुश्मन का जहाज टुकड़े टुकड़े। जी हां, ईरानी नेवी ने दुश्मनों को चेतावनी दी है कि उनके पास एक ऐसा सीक्रेट हथियार है जिसका नाम सुनकर दुश्मन की सेनाओं को दिल का दौरा पड़ सकता है। ये बयान तब आया है जब अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने के बदले सैंक्शंस हटाने की बात कही गई थी। ईरानी नौसेना के कमांडर रियर एडमिरल शहराम ईरानी ने सरकारी मीडिया प्रेस टीवी से बात करते हुए कहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक बहुत जल्द अपने दुश्मनों का सामना उस हथियार से करवाएगा जिससे वो सबसे ज्यादा डरते हैं। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि ये हथियार उनके ठीक बगल में है
और मुझे उम्मीद है कि इसे देखकर उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। यानी ये माना जा सकता है कि ईरान निकाल रहा है ऐसा हथियार जो समंदर में अमेरिका के जहाजों और जंगी बेड़ों के परखचे उड़ा देगा। ईरान ने धमकी दी है कि उसके पास वो हथियार हैं जो दुश्मन की हालत खराब कर देंगे। इसके बाद इस बात की चर्चा है कि आखिर तेहरान में बैठे सैन्य कमांडर कौन सा हथियार निकालने की तैयारी कर रहे हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि ईरान का ये नया सीक्रेट हथियार हूट सुपर टारपीडो हो सकता है, जो दुश्मन के किसी भी जंगी बेड़े को पलक झपकते ही डुबो कर रख देगा। इतना ही नहीं, यह हथियार पानी के अंदर से दुश्मन के जंगी जहाजों के टुकड़े टुकड़े कर देगा। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि ईरान की नेवी के पास इस तरह का हथियार है जिसे 40 दिनों की जंग के दौरान इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आई। लेकिन अगर अमेरिका और इसराइल फिर हमला करने की फिराक में हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कुछ भी गड़बड़ करने की जुर्रत की तो ईरान इसे चला देगा। हॉर्मुज़ के सकरे समंदर में ये और सटीक काम करेगा। हालांकि ईरान की नेवी जिस हथियार की बात कर रही है, असल में वो क्या हो सकता है, इसके सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स इसे हूट सुपर टारपीडो मानकर चल रहे हैं। एक होते हैं टारपीडो जो समंदर के अंदर पनडुब्बी या फिर समंदर में तैर रहे जहाजों से छोड़े जाते हैं, और एक है सुपर टारपीडो जो ईरान के पास हो सकता है। कहा जा रहा है कि ईरान ने साल 2006 में ही इस हथियार को बना लिया था। ये पानी के अंदर व्हेल मछली की तरह चलते हैं, इसीलिए इन्हें नाहंग कहा जाता है। फारसी में व्हेल मछली को नाहंग कहते हैं। नाहंग का एक पर्याय हूट भी है, जिसके नाम पर सुपर कैपिटेटिव टॉर्पीडो का नाम ईरान ने रखा है। कई ईरानी एक्सपर्ट का दावा है कि ये दुनिया के सबसे तेज पानी के नीचे चलने वाले हथियारों में से एक हैं। कहा तो ये भी जाता है कि रूस के बाद ईरान दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जिसके पास सुपर कैपिटेटिव टारपीडो मौजूद हैं। ईरान का ये हूट टारपीडो 200 किलो का वॉरहेड लेकर 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी के अंदर चलता है और दुश्मन के जहाज उड़ा सकता है। जानकार कहते हैं कि पानी के अंदर किसी भी चीज़ का चलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि पानी की ताकत उसे रोकती है, लेकिन टारपीडो जब चलते हैं तो चारों तरफ गैस के बुलबुले बनाते हैं जो एक तरह से पानी के अंदर उनका रास्ता होता है। ये बुलबुले पानी की ताकत को कम कर देते हैं और टारपीडो की स्पीड बढ़ जाती है। इसी को सुपर कैविटेशन तकनीक कहते हैं जो रूस और ईरान के पास है। अगर अमेरिका इसकी जद में आया तो जहाज डूबेंगे, और डूबेंगे तो पूरी दुनिया में महाशक्ति की थू थू होगी। हालांकि अमेरिकी जहाज भी कम नहीं होते, इनमें भी ऐसे हमलों से बचने के लिए कई तरह के कवच लगाए जाते हैं। इनकी परत भी दोहरी तिहरी बनाई जाती है। इनमें लंबे समय तक पानी में तैरने की ताकत भी होती है, इसलिए इन्हें निशाना बनाना काफ़ी मुश्किल होता है।